नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, आज कारगिल चौक पर जो भी जदयू के नेता हैं आए हुए हैं यहाँ पर आभार व्यक्त करने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जातिगत गणना का जो फैसला इन्होंने लिया है मुख्यमंत्री जी ने, उस पर सभी जो लोग हैं, नेता हैं, नेत्रियाँ हैं, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने आई हैं। आप भी आई हैं आभार व्यक्त करने? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करती हूँ कि इस मुद्दे को उन्होंने उठाया। इस मुद्दे से सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा होगा तो जो वंचित वर्ग रह गए हैं उन लोगों को। और मैं शेड्यूल कास्ट से आती हूँ, तो हमारे लिए जातीय जनगणना बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब से संविधान बना है तब से 15% के आबादी ही माना गया है। अभी तक आज़ादी के बाद से कभी जनगणना हुआ ही नहीं है। तो जब जनगणना होगा तो एक्चुअल क्या पॉपुलेशन है, किस जाति की कितनी जनसंख्या है, ये जानकारी सरकार के पास रहेगी। और जब सरकार के पास डाटा रहेगा तो सरकार को सरकारी योजनाएं बनाने और उसको जो वंचित रह गए हैं, जो अंतिम आदमी रह गए हैं, उन तक इस क्या लग रहा है आपको कि अगर गणना भी हो गया, इसको सरकार प्रकाशित होने देगी? एक बार और भी हुआ था लेकिन प्रकाशित केंद्र सरकार नहीं होने दिया था, इस बार हो पाएगा प्रकाशित? देखिए, 2011 में केंद्र सरकार ने जाति जनगणना किया था लेकिन उसको प्रस्तुत नहीं किया। लेकिन इस बार जो जाति जनगणना हो रहा है वो माननीय मुख्यमंत्री पूरे बिहार की जनसंख्या का जाति वाइज इसका जनगणना करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बिहार सरकार का वो जनसंख्या का उनके पास डाटा रहेगा, तो बिहार सरकार जब ये जनगणना करा रही है तो इसको प्रस्तुत भी करेगी। 500 करोड़ खर्च किया जा रहा है इस पे, इसको कहीं और भी लगाया जा सकता था, लेकिन आप लोग कर रही हैं गणना, केंद्र सरकार लागू नहीं होने देगी। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के नेता इससे पहले जो सर्वदलीय बैठक हुआ तमाम तरह की कमेंटबाजी कर रहे थे, कह रहे थे कि कोई जाति नहीं है, दो ही जाति है। देखिए, 2005 से पहले बिहार 37 राज्यों में सबसे निचले पायदान पे रहता था, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर प्रति व्यक्ति आय हो। तो जैसे सरकार के लिए सबसे बड़ा मतलब योजना होता है कि उसके पास जितनी आबादी है उसका डाटा हो और किसकी कितनी प्रति व्यक्ति आय है, उसके अकॉर्डिंग उसके पास अगर डाटा होगा तो जो व्यक्ति सबसे पीछे रह गए हैं, अब तक 70 साल हो गया आज़ादी के उसके बाद भी, तो ऐसे में उन तक सरकारी योजनाओं को सही तरीके से पहुंचाने का एक फायदा होगा। सरकार तो चाह रही है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। यही मोटिव है जो बीजेपी की सरकार है, उसका मोटिव है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। क्या मानती हैं, आरक्षण कितना जरूरी है अभी के समय में? आरक्षण खत्म करने का किसी भी सरकार को ये अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि देश के लिए जब देश बना तो ये संविधान बना और संविधान के अकॉर्डिंग ही सरकार बनाने का सबको अधिकार दिया गया है। अगर केंद्र सरकार अगर चाहती है कि आरक्षण खत्म हो तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये देश हम सब का है, कोई किसी सरकार का नहीं। सरकार लोग बनाते हैं, लोगों से सरकार लोगों को नहीं बनाती है। जातिगत जनगणना से पहले जो ये फैसला हुआ, सर्वदलीय बैठक हुआ था, राजद भी चाहता था कि जातिगत जनगणना कराया जाए, लेकिन आज आभार व्यक्त करने सिर्फ जदयू के लोग क्यों आए हैं, राजद वाले साथ में क्यों नहीं? तो यही तो दिखता है ना कि वो लोग सिर्फ जिन मुद्दों को हम लोग उठाते हैं उसको वो लोग सिर्फ कैच करते हैं और मीडिया तक ही ले जाते हैं, जमीन तक आज तक किसी मुद्दे को वो लोग नहीं ले गए। तो ये दिखता है ना कि जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उसकी सरकार और कोई और सोचता है तो सिर्फ नीतीश कुमार हैं। वो लोग जो किसी भी मुद्दे को हाइप क्रिएट करते हैं, इसके अलावा आज तक किसी भी मुद्दे को जमीनी स्तर तक नहीं ले गए। सागरिका चौधरी, प्रदेश सचिव, जनता दल यूनाइटेड। इनसे तमाम जो जातिगत जनगणना पर उठने वाली सवाल है उस पर प्रतिक्रिया लिया गया है, इन्होंने अपने खुल करके बात रखी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो घंटी बजा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।